So you need a clear picture. So let's go into Amazon column first. So हम Amazon के जो कॉलम है इसको ऑन करते हैं तो हमें साफ नज़र आ रहा है, वो जितना हमारे लाइक वो कंजेस्टेड सा एक ग्राफ बना हुआ था वो सब चला गया. सो Amazon इन स्टॉक है और Amazon जो है वो 30 पाउंड्स के ऊपर ये आइटम जो है वो बेचता रहा है. और अगर हम ऑल 250 डेज़ में जाएं तो आप देख लें कि यहाँ पे अमेज़ॉन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता. सो हमें यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्राइस मिल रही है. हम 3 मंथ्स में ही रहते हैं, सो हम 3 मंथ्स में देखते हैं कि 29 पाउंड्स और 30 पाउंड्स. और यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे जो आप ये कॉलम देख रहे हैं ऑरेंज के बाद जो वाइट कॉलम है, इट मीन्स के अमेज़ॉन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक गया, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए. ये जो वाइट कॉलम है इट मीन्स कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक गया. सो उसके बाद हम यहाँ पे जो सेकंड कॉलम जो है वो यहाँ से हम 3 मंथ सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो सेकंड कॉलम जो हम ऑन करते हैं वो न्यू है. तो उसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो ब्लू कॉलम्स हैं थर्ड पार्टी जो हमारे सेलर्स से वो न्यू प्राइस के ऊपर उनकी प्राइस हमारे सामने आ रही है. सो अभी आपको दोनों कॉलम्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं. और फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं कि ये न्यू का कॉलम किस लिए, तो आप जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो आप नीचे देखिए एक कॉलम जो है वो नज़र आ रहा है 3 मंथ्स के नीचे. और अगर मैं अमेज़ॉन के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो वहाँ पे भी नज़र आ रहा है अमेज़ॉन का कॉलम और उसके बाद न्यू का कॉलम 3 मंथ्स के नीचे रेंज के बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है आपको. एक छोटा सा कॉलम बना आता है और अगर मैं माउस हटा दूंगा तो वो चला जाएगा. सो अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं कि ये कॉलम जो था ये किस लिए था, आल्दो उसके आगे वो सारे नेम्स लिखे हैं, बट एज अ न्यू भी आप चीज़ें शायद भूल सकते हैं इन द स्टार्ट. सो इट्स वेरी यूज़फुल अगर आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं. सो उसके बाद अगर हम यूज्ड आइटम्स बेचते हैं, आल्दो इन होलसेल FBA we actually do not work in used item, but if you want to see the used items you can turn it on. और यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो यूज्ड आइटम्स हैं उनकी ये प्राइसेस हैं और इन प्राइसेस के ऊपर वो सेल हुए हैं. सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 26 और डिफरेंट जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रही है. यूज़ में तो जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती है. सो अभी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, अमेज़ॉन, न्यू और यूज्ड. सो अब हम जो फोर्थ कॉलम जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम है वो हमारा है सेल्स रैंक. सेल्स रैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल्स रैंक को हम देखते हैं, देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस एक एसिन की या इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स होंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम अपना फोर्थ कॉलम जो है वो ऑन करते हैं. सो सेल्स रैंक जो है यहाँ पे अगर आप मैं इस पे माउस लेकर जाता हूँ नीचे आपको 3 मंथ्स के नीचे नज़र आ रहा है अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स रैंक. नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर कि अब हमें अमेज़ॉन, सबसे पहले अमेज़ॉन, उसके बाद न्यू, यूज्ड और उसके पास सेल्स रैंक नज़र आ रहा है. सो अब अगर आप सेल्स रैंक को ज़्यादा डोमिनेंट करके देखना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर माउस ले जाएं, पीछे सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, और या तो आप इन सबको बंद कर दें जिस तरह हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं. और उसके बाद आप यहाँ से सेल्स रैंक देख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सेल्स रैंक देखें, सो आप अब यहाँ पे बहुत अच्छा सेल्स रैंक है टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर. लास्ट 3 मंथ्स में ये 5000 से अबव सिर्फ एक दफ़ा गया, लेकिन बहुत अच्छा सेल्स रैंक है. इट मीन्स कि ये जो टॉय है या जो भी आइटम है ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है. सो यहाँ से आप सेल्स रैंक देख सकते हैं. सो उसके बाद हमारे पास है लिस्ट प्राइस के किस प्राइस के ऊपर ये आइटम लिस्ट हो रहा है. उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी FBM. यहाँ पे अगर आप FBM सेलर्स हैं कि FBM किस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं और कितनी प्राइस के ऊपर बेचते रहे हैं. सो अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने FBM ऑन किया है तो यहाँ पे नीले नीले डॉट्स बने आ रहे हैं. सो दीज ब्लू डॉट्स मीन्स FBM सेलर्स. और वो देखें यहाँ पे
इस प्राइस के ऊपर बेचते बेचते उन्होंने अपनी प्राइस को बढ़ाया और डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर वो बेचते आ रहे हैं। सो इट मींस के ये डिफरेंट प्राइस के ऊपर FBM सेलर्स बेच रहे हैं। आल दो अमेज़ॉन इसके अंदर इन स्टॉक है और अमेज़ॉन जिस एसिन के अंदर इन स्टॉक होता है वो बाय बॉक्स शेयर नहीं करता, तो आई डू नॉट थिंक कि ये जो ऊपर वाले हैं इनको सेल मिली होगी इस प्राइस पे। इस प्राइस के ऊपर शायद जहां वो अमेज़ॉन को अंडर कट कर रहे हैं वहाँ पे दे कैन एक्सपेक्ट सेल्स, और यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि इनको सेल आ ही नहीं सकती, बिकॉज FBM सेलर और ऊपर से अमेज़ॉन इन स्टॉक और उसके बाद FBA की भी ऑफर्स हैं। सो इट्स वेरी हार्ड। सो उसके बाद वेयर हाउस डील्स। वेयर हाउस डील्स जो हैं वो अमेज़ॉन की तरफ से आती हैं वेयर हाउस डील्स, और यहाँ पे आप उनकी प्राइसेस भी देख सकते हैं जो अमेज़ॉन की तरफ से वेयर हाउस डील्स जो आई हैं। और यहाँ पे अब जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स आ गए हैं। अच्छा, अब कुछ जो लाइक कॉलम्स हैं आपके लिए ये बिल्कुल यूज़लेस हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डू नॉट डू FBM or like you only do wholesale FBA and you do not want to see the used items like the used prices or criteria, so आप used को exclude कर दें, FBM को exclude कर दें और warehouse deals को exclude कर दें, तो आपके पास बड़ा क्लियर जो है एक कीपा चार्ट आ रहा है, और कीपा चार्ट में आपको नज़र आ रहा है